ये ज़मीन सिर्फ खाली नहीं है, ये उस किसान की टूटी उम्मीदों की तस्वीर है जिसने बीज बोने का सपना तो देखा मगर पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। यहाँ कुछ भी नहीं बोया गया, न गेहूँ, न धान, न कोई सब्जी, क्योंकि बोने के लिए सबसे पहले चाहिए पानी, और वो इस चरौत के नसीब से जैसे रूठ गया है। हर साल यही ज़मीन सोना उगाया करती थी, मगर इस साल किसान ने हल तक नहीं चलाया क्योंकि उसे पता था पानी नहीं है और बिना पानी के ये खेत सिर्फ रेत का टुकड़ा है। अब इन खेतों में बच्चों की हंसी नहीं गूंजती, न बैलों की हलचल होती है, सिर्फ सन्नाटा है और उस सन्नाटे में छुपी छुपी। कभी गांव के हर घर में अनाज की बोरियां भरी होती थी, अब वो भी खाली हैं, जैसे खेतों के साथ साथ चूल्हे भी सूख चुके हैं। जिन खेतों में जिंदगी दौड़ती थी, अब वहाँ सिर्फ धूल उड़ती है और वो किसान दूर कहीं बैठा ये सोच रहा है कि क्या अगले साल भी ऐसे ही बीत जाएगी। तो आज हम जा रहे हैं चरौत, जो सीतामढ़ी ज़िले में बिहार में आता है। नेपाल का बॉर्डर में है, जहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। कभी यही ज़मीन हरियाली की चादर ओढ़े रहती थी, गेहूँ, मक्का, धान, फसलें लहलहाती थीं। किसान के चेहरे पर मेहनत की चमक और उम्मीद की रोशनी होती थी। लेकिन अब ये खेत नहीं, किसी वीरान बस्ती की तरह लगते हैं। मिट्टी फट चुकी है, जैसे दिल टूट गया हो। न पानी है, न जान है, और ना ही वो उम्मीद जो बीज बोने से पहले होती थी। ये ज़मीन अब भी इंतज़ार कर रही है, एक बारिश की, एक बूंद की, एक सहारे की। ये कोई त्योहार की भीड़ नहीं है, ये सुबह का सबसे दर्दनाक सच है। ये लोग घंटों से हाथ में बाल्टी लिए कतार में खड़े हैं, सिर्फ पानी के 2-3 बर्तन भरने के लिए। कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग, कोई माँ अपनी गोद में बच्चा लिए। सबका चेहरा पसीने से भीगा है, लेकिन बाल्टी सूखी है। जब टैंकर आता है तो लगता है कि ऊपर वाले ने दुआ सुन ली हो, लेकिन हर बार टैंकर सबका नंबर नहीं लाता। कोई खाली हाथ लौटता है तो कोई आधी बाल्टी लेकर, और हम सोचते हैं पानी तो नल से आता है, इसमें क्या बड़ी बात है। हमने अपने संवाददाता को कहा कि जाके एक बार वहाँ के लोकल लोगों से भी बात कर ले जाए, तो वो गए थे वहाँ पे और उन्होंने क्या वीडियो लाया है, चलिए आइए सुनते हैं। बैठो बैठो बाबा, की नाम है अहाँ के? जामुन यादव। जामुन यादव जी। अच्छा, अपन पानी उनी के समस्या है जी, बड़का समस्या है, दूसरे कल से लाकर पिए छी। अच्छा, नलों के व्यवस्था है? नल के व्यवस्था हुआ है, लेकिन पानी नहीं है तो नल रहने कौन फायदा। अच्छा, नल भी ना है ना? जी नहीं। होटल में देखिए, देखो विकास जी, नल देखियो पूरा खराब स्थिति में है नल, बिल्कुल भी टूटी उटी भी गायब है, अगर कहीं से भी कुछ ना है। जामुन यादव अपने के नाम है बाबा जी। जामुन यादव नाम भेल तो जी, एहि सबके लेल मैं लोग कहलिए कि नहीं ऊपर हम केकरा हम जाने वाला नहीं छे, सरकार से केकरा कहियो। कई दिन मुखिया रमन गेली, मुखिया कोनो सुनवाई नहीं। तो बाबा आई की कहे छे में सुखाड़ भी है अहाँ सबके? जी जी, पानी बिना काय काट रहा है, माल जाल आदमी सब काय काट रहा है। पानी के पीहू लगी पानी न है, या सुखाड़ है तो खेत पथार सब काय काट रहा है। की कल जा, कोई जोगारे नहीं।
माल जाल से काट रहा है पानी बेगा। कल के भी समस्या है। कल के तो बड़का समस्या है, सरकार द्वारा देखल जाए नजर के सामने ही है। अच्छा, पानी यहाँ सब अभी कहाँ से पिए छिए? दूसरे कल से ले ली। अच्छा, तो लावा में तो परेशानी हो बड़का परेशानी वह डोल में भर कर ले लिया। अच्छा, वह वैसे आप चलावा के सब छतन अहाँ के घर में आए के सब छतन घर में? वो परिवार है, बेटा है, पुतौ है, पोती है। अच्छा जी, बेटा विकलांग है। बेटा विकलांग है वो। बेटा है से विकलांग है जी। पानी लावे में तक दोसर वहाँ से बहुत समस्या हो। जी जी है ना जी। कतरा कतरा बर्बाद किया हमने पानी को, अब बूंद बूंद को तरस रही है जिंदगानी। कभी ये ज़मीन सोना उगाया करती थी, कभी यही पेड़ छाँव देते थे, हरियाली थी, जिंदगी थी। लेकिन आज न धरती की गोद हरी है, न आँखों में उम्मीद। ये कहानी है उस बिहार की जो न्यूज़ चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ से गायब है। ये दर्द है उन लोगों का जिनके पास न माइक है न मंच, सिर्फ प्यास है और इंतज़ार। यहाँ खेत सूख चुके हैं, बीज बोना तो दूर, मिट्टी में जान ही नहीं बची। बिल्कुल नहीं चल रहा है। देखिए मंदिर के कल के की हाल है से की कहे सामने सुखार है बिल्कुल। आवाज होए वाला खेत सब देखते हुए की हाल है खेत सब। पानी की एक बाल्टी के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, और जब टैंकर आता है तो लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। सुबह से शाम तक इंतज़ार, और फिर भी पूरा नहीं होता एक परिवार का पानी। नहाना, पीना, खाना, पकाना, सब कुछ 2-3 बाल्टी पानी पर टिका है। और सरकार, कागज़ों में हर गांव में जल योजना है, लेकिन हकीकत में टंकी सूखी, हैंडपंप बंद और कुएं वीरान है। बूढ़ आदमी छी, कल ना हबे पानी भी निकाल पड़ा है। हां, पानी साफ नहीं होई के करी भगवान के योग रटी हो। पानी साफ के बस बिल्कुल पानी का समस्या बहुत है ना। आपके पास अपना कल भी ना हो भाई जाए छतन के गांव से रास्ता में उनको पानी की समस्या पर पानी की समस्या बहुत दिक्कत है ना। है गांव में पानी नहीं आवे ना लोग टैंकर चलना है। हम लोग का सुविधा नहीं है। बहुत दिक्कत है गांव में। आधा ऊपर से हम सब मिलेंगे की कहे छै आगा खेते के पल करी के ऐसा भगल में मेले साहब भगल कोई सुनवाई नहीं। पंचायत लेवल के उनका सबसे समस्या देलिए की कहे छै। मेरिया गेले हां कुछ सुनाई नहीं। अब अहाँ सब देख लेलिए जे देखियो राह चलत एकटा भाई जाय छलखिन, वो कहि रहल छथिन कतेक समस्या है। वो वृद्ध माता जी छथिन, उनका जैसे आंख से आंसू आ रहल है की कहे छै जे हमरा पास पानी बहुत दिक्कत है पानी के गांव में। कतेक समस्या है पानी के हर कुछ के दिक्कत है गांव में। बुझिए नहीं गांव में स्कूल है, उनका पास पर्सनल एक चपो कल नहीं, वो आई कल सुखार है। मंदिर के कल हम अहाँ सबके दिखाइए दिलिए जे मंदिर के सामने वाला कल जो है से पूरा सूखल है। अहाँ सबके अहाँ के नजर में कै परसेंट कल है छै कल आधा से बेसी सूख गेलै। अहाँ से बेसी आयो तो ओते परिवार के पानी के फेम केना पानी फिर जेकर के कल चले ओकरा कल पर से ढोढो के लोग लगे है। आलू का परेशानी बहुत परेशानी। घर के 1-2 आदमी वही ड्यूटी में काम धंधा चल जाए। सुबह शाम वो काम रहते हैं। और आदमी काम कोई की पानी लगा घर में जो खर्चा है स्कूल में बच्चा जा रहा है ओकरो परेशानी होती है। बहुत परेशानी टाइम से ड्यूटी नहीं जा रहा है, बाकी नहीं जा पावे। पढ़ाई लिखाई हर चीज डिस्टर्ब होते हैं।
के की नाम है भाई? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव। बृहस्पति भाव। पेड़ जो कभी बच्चों की झूलों की जगह थे, जिनकी छांव में दादी की कहानियाँ सुनी जाती थी, आज वो पेड़ खड़े हैं मगर बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सूने, जैसे किसी ने उनकी सांसें छीन ली हों। पत्ते उड़ चुके हैं, शाखें कांप रही हैं और जड़ें प्यास से जकड़ी हुई हैं। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये हमारे अतीत के साथी हैं और भविष्य की उम्मीद भी। और जब यही पेड़ दम तोड़ रहे हो तो सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश का सच है जिसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज हम एसी की हवा में बैठे हैं, पानी की बोतल यूं ही आधी छोड़ देते हैं, कभी टपकते नल की आवाज़ तक बंद नहीं करते, और उधर कोई एक बूंद के लिए 2 किलोमीटर चल रहा है। पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, ये जीवन है, ये हक है, और अब ये संकट बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ सरकार से सवाल ना करें, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाएं। घर में पानी की बर्बादी रोकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं, लोगों को जागरूक करें, और सबसे ज़रूरी आवाज़ उठाएं, ताकि ये मुद्दा भी वायरल हो जैसे कोई ट्रेंडिंग गाना या रील होती है। जिन्हें ना थी कभी कद्र एक बूंद की, अब बादल देखकर भी डरते हैं वो लोग। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो इसे शेयर करें, ताकि ये आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, क्योंकि पानी बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अब ये हमारी ज़रूरत है। जय हिंद।